दोस्तों एक वक्त ऐसा था जब टीवीएस अपाची 1 लाख के अंदर में ऑन रोड मिल जाती थी, लेकिन आज के दौर में यानी कि 2023 में जब से ये E20 का अपडेट आ चुका है, इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब 1 लाख की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये तो खैर 2018 की बात है, अभी 2023 चल रहा है, तो ये अब आपको ऑन रोड 1.5 लाख के करीब देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं, बेस इन द सेंस की जिसमें सिंगल डिस्क आपको मिलेगा, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये सारे फीचर हट जाएंगे, तो ये आपको 1,40,000 से 1,45,000 के बीच में मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2023 में टीवीएस अपाची RTR 160 2V मॉडल जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रेसिंग रेड कलर, ये लेना चाहिए या फिर नहीं, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं ऑन रोड, ये इसके तीनों वेरिएंट की प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत यहाँ पे मेन हेडलाइट से मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पे फुली LED हेडलाइट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और ये अपडेट काफ़ी पहले आ चुका था, इसमें E20 का कोई खास जो है योगदान नहीं है। और मैं E20 का नाम ले रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे अब तक, अगर नहीं समझे तो आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रंट फेंडर है, यहाँ पे स्टिकर वगैरह जो ग्राफिक वगैरह है, ये तो खैर पिछले वाले ही है, इसमें कोई खास बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे इसका डिस्क आप देख रहे हैं जो कि लगभग आपको 270 mm का डिस्क आपको कंपनी लगा कर देती है और ब्लैक कलर की ABS की चैन लगी हुई है, लेकिन अभी तक इसमें आपको सिंगल ABS ही मिलता है। ऐसा कुछ कहा जा रहा था कि शायद डुअल ABS इसमें आ सकता है, लेकिन अभी कंपनी सिंगल डिस्क मतलब आपको डुअल डिस्क देगी, लेकिन ABS आपको सिंगल ही मिलेगा, आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको जो है पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, आई स्विच मिलता है, जिससे आप कंट्रोलिंग वगैरह सारी चीज़ देख सकते हैं इसके मीटर कंसोल पे। और साथ ही साथ यहाँ पे राइट हैंडल साइड पे आपको मोड स्विच और उसके ऊपर आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलता है। और अच्छी बात यह है कि जो इसका डिजिटल मीटर कंसोल है, अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका सबसे टॉप मॉडल लेते हैं जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए ऑन रोड यानी कि 1,50,000 ऑन रोड आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का विकल्प मिल जाता है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर लेते हैं तो अपने फ़ोन पे जो भी आपका कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, वो सारी चीज़ें आप जो है मीटर कंसोल पे देख पाएंगे। और साथ साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको मिलेगा, तो जिससे अगर आप इस बाइक के में कोई किसी भी गियर में रहेंगे तो आप जो है आराम से देख सकते हैं, आपको ये पता नहीं लगाना पड़ेगा कि आप किस गियर में चल रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके मीटर कंसोल से मिल जाती है। और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं, इस सेगमेंट के हिसाब से मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मीटर कंसोल काफ़ी सही है इसका। और इसके आगे हम बढ़ते हैं तो ये इसका फ्यूल टैंक है और यहाँ पे E20 का स्टिकर है। तो चलिए अब इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है 2023 में, लगभग सारी बाइक्स में ये चीज़, सारे स्कूटर्स में ये चीज़ कंपलसरी कर दी गई है, क्योंकि अब इसमें आप 2 तरीके का पेट्रोल जो है डलवा सकते हैं। एक नॉर्मल वाला जो अभी तक आप डलवा रहे थे, और दूसरा इन फ्यूचर आपके नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगा E20 वाला पेट्रोल, जिसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। चलिए अब यहाँ पे हम इंजन पे फोकस करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो फ्यूल गेज आपको मिलता था वो जो है कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अब ये जो है कंप्लीट ट्रू जो है FI हो चुकी है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें कम्प्लीटली जो है चल रहा है। और इंजन के पावर वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पावर 2 तरीके से आपको मिलता है। अगर आप इसको अर्बन या रैन मोड में चलाते हैं तो पावर आपको कम मिलेगा, लगभग 13.32। वैसे ये कम पावर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। और जैसे ही अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप इसे स्पोर्ट मोड में जो है चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने का जो स्विच है वो राइट हैंडल साइड पे मैंने आपको दिखाया था। तो जैसे आप इसको स्पोर्ट मोड में करते हैं ना, ये 16.04 PS की पावर प्रोड्यूस करने लगती है ये बाइक। तो मतलब आप पावर देखिए, काफ़ी कमाल की पावर है, नो डाउट। और इसी सेम यही कॉन्सेप्ट इसके टॉर्क पे भी होता है। स्पोर्ट मोड में आपको 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और अर्बन और रैन मोड पे 12.7 न्यूटन मीटर का मिलता है, ठीक है। तो पावर और टॉर्क आप समझ गए होंगे कि 2 मोड में अलग अलग तरीके से आपको पावर और टॉर्क कंपनी इसमें प्रोवाइड करती है। पीछे भी आप अगर देखेंगे तो जो है आपको डिस्क मिल जाता है। और इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूं पीछे वाले डिस्क की, तो ये लगभग आपको मिलता है 2 mm का डिस्क कंपनी आपको लगा कर देती है। और अगर आपको डिस्क नहीं चाहिए, सिंगल डिस्क अगर आप लेते हैं तो 130 यानी 130 mm का उसमें ड्रम ब्रेक लगा होगा। अब देखिए टायर्स की बात मैंने नहीं बताई थी, मैं आपको बता दूं। आगे आपको 90/90 का 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है और पीछे आपको 110/80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। टॉप मॉडल में जैसे ही जाएंगे आप तो 120/70 का टायर हो जाएगा, यानी कि टायर की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला विकल्प मिलता है, जिस सबसे टॉप मॉडल जो कि 1.5 लाख में आएगी, ठीक है।
डायमेंशन और वेट वगैरह इन सारी चीज़ों की बात बता देता हूँ। उससे पहले सस्पेंशन थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में, कैसे है सस्पेंशन इसके। तो जो आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ये टेलीस्कोपिक फॉर्क है, और पीछे वाला है आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक विथ स्प्रिंग ऐड के साथ। तो अब ये सवाल उठता है कि इस बाइक में क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा बिकती है। तो मैं आपको बता दूं कि टीवीएस का जो सर्विस सेंटर है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब इनका सर्विस रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। प्लस ये जो बाइक है इसका जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो काफ़ी अच्छा है, और रेडी टू यूज़ बाइक है, रेडी टू फन बाइक है। और सीट हाइट ज़्यादा ना होने की वजह से कोई भी जो है ज़्यादा जिनकी ऊंचाई नहीं है वो भी इस बाइक को चला सकते हैं। 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, अच्छे से तक चलाते हैं आप तो 45 प्लस का यानी 45 के ऊपर का माइलेज आप निकाल सकते हैं। और रफली राइड करते हैं तो 40 से पहले भी आप लुढ़क सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कमाल का है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बाइक में लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। प्राइस पे ज़रा फोकस करते हैं तो देखिए, अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो उसकी एक्स शोरूम कीमत 1,19,000 है, और ऑन रोड आपको मिलेगी 1,40,000 से 1,45,000 के बीच में। और जैसे आप डिस्क मॉडल में जाते हैं तो कीमत 3-4 हज़ार रुपये और उसमें ऐड कर लीजिए। और इसके बाद जैसे ही आप जाते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले व्हीकल पे यानी कि सबसे टॉप मॉडल में, तो 1,26,000 एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगी, और ऑन रोड आपको 1,50,000 से 1,55,000 के बीच में ये कंप्लीट ऑन रोड मिल जाएगी। तो ये रेसिंग रेड कलर आपको कैसी लगी? और मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार टेस्ट राइड ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। और ये बाइक काफ़ी अच्छी है क्योंकि परफॉर्मेंस इसका बहुत बेहतर है। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना।